नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवगठित 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। अनंत सिंह समेत 6 सदस्य नहीं ले सके शपथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। किया नामांकन, कल होगी निर्वाचन की औपचारिक घोषणा। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से बिहार विधानसभा चुनाव की हार से बाहर निकलकर सत्र के सुचारू संचालन में भाग लेने की अपील की। और कांग्रेस ने कहा, राजद के साथ अब नहीं है कोई गठबंधन, दोनों दलों का चुनावी गठबंधन था। अब समाचार विस्तार से। नवगठित 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र आज से शुरू हो गया है। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन आज प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मैं सम्राट चौधरी, जो बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंत्रियों के बाद राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शपथ ली। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैथिली ठाकुर, अरुण शंकर प्रसाद और संजय सरावगी समेत मिथिला क्षेत्र से आने वाले कई विधायकों ने मैथिली भाषा में शपथ ली। मैथिली ठाकुर, जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम अरुण शंकर प्रसाद, जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम संजय सरावगी, जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेल छी, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। AIMIM के अख्तरुल ईमान समेत कई विधायकों ने उर्दू में शपथ ली। मैं अख्तरुल ईमान, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमौजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं आबिदुर रहमान, मैं बिहार कानून साज असेंबली से मुंतखब हुआ हूँ। मैं खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ। मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम, जो कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ। विधानसभा के कई सदस्यों ने अंग्रेजी भाषा में भी शपथ ली। अंग्रेजी में शपथ लेने वालों में जदयू के चेतन आनंद, राहुल कुमार सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विष्णुदेव पासवान प्रमुख थे। I, Chetan Anand, having been elected a member of Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will. I, Rahul Kumar Singh, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God. I, Vishnudev Paswan, having been elected a member of Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear. भाजपा विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भाजपा के मिथिलेश तिवारी और जदयू के रत्नेश शादा ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। अहम तारकिशोर प्रसाद, विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचित निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयेत्। अहम मिथिलेश तिवारी, विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे प्रतिज्ञाने। अहम रत्नेश शादा, बिहार विधानसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः सत्यनिष्ठाया सपे।
इधर सत्र की शुरुआत होने पर प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नवनिर्वाचित विधायकों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सदन में जनहित के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाना चाहिए। विपक्ष का धर्म है वह जनता की आवाज बने। लोहिया जी ने हमेशा नैतिक राजनीति की अवधारणा पर बल दिया, जिसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि आज सत्र के पहले दिन 236 विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। अनंत सिंह समेत 6 विधायक अनुपस्थित रहने के कारण शपथ नहीं ले सके। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव का शपथ पूर्व में ही हो चुका है। लगभग 6 विधायक आज नहीं हो पाए, उनका शपथ ग्रहण उसमें से जितने लोग आ जाएंगे कल होगा, नहीं तो जब वो आएंगे तब उनका शपथ ग्रहण होगा। और इस अवसर पर सभी विधायकों को हम सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे सदन के सही संचालन में उनका सहयोग मिलेगा, क्योंकि अगर सदन सही रूप से चलेगा तभी वो भी जनता के सही मुद्दों को सही ढंग से उठा पाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। उन्होंने आज विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विपक्ष की ओर से किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र नहीं भरा है, जिस कारण उनका इस पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। कल उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। लगातार 9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार ने कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं का जो फैसला हुआ, फैसले के आधार पर नामांकन हमने किया है। कल परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी का मैं लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा में, बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा का संचालन किया जाएगा। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि सत्र के दूसरे दिन कल नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसी दिन राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के चौथे दिन दोनों सत्रों में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर भी होगा। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को दोनों सदनों में दूसरे अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। इसी दिन इस पर मुहर लगेगी और फिर विनियोग विधेयक पेश होंगे। इस सत्र में सदस्यों से कोई भी सवाल नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ पहले से तय कार्य ही संपादित होंगे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। कांग्रेस ने कहा है कि राजद के साथ अब कोई गठबंधन नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राजद के साथ कांग्रेस का केवल चुनावी गठबंधन था। जहां तक गठबंधन की बात है तो गठबंधन चुनावी गठबंधन है, संगठन पर तो हमारा कोई गठबंधन है नहीं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। अब चुनाव संपन्न होने के बाद ये मेरी एज ए प्रदेश अध्यक्ष ये दायित्व बनता है कि आखिर हम किन कारणों से हमारी चूक हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। 19 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत सदस्यों अभिनेता धर्मेंद्र, कर्नल सेवानिवृत्त सोनाराम चौधरी, प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा और रवि नाइक को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने पर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले सदन के सभापति CP राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री राधाकृष्णन का एक साधारण पृष्ठभूमि से उपराष्ट्रपति पद तक का सफर देश के लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है।
समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही के बावजूद भी आपका यहाँ तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उपसभापति हरिवंश ने भी श्री राधाकृष्णन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि यह भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने बिहार चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए सभी दलों से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र हार से पैदा हुई हताशा का युद्ध क्षेत्र न बने और न ही जीत से पैदा हुए अहंकार का अखाड़ा बने। मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुझाव दिया कि आवेदकों के लिए एक उपाय वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पहले से उपलब्ध है। ऐसे में वे 6 दिसंबर तक इसकी मांग कर सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार आवेदक वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करके राहत चाहते हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। यह दिन लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि यह दिवस HIV की रोकथाम, उपचार और देखभाल के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन HIV से संक्रमित और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और इसके फैलने से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। इधर विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवगठित 18वीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। अनंत सिंह समेत 6 सदस्य नहीं ले सके शपथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। किया नामांकन, कल होगी निर्वाचन की औपचारिक घोषणा। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से बिहार विधानसभा चुनाव की हार से बाहर निकलकर सत्र के सुचारू संचालन में भाग लेने की अपील की। और कांग्रेस ने कहा, राजद के साथ अब नहीं है कोई गठबंधन, दोनों दलों का चुनावी गठबंधन था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।